गवाह है कि इलाहाबाद की सरजमी पे सबसे बड़ा रैली नहीं रैला जो होता है वो आदरणीय गरीबों के मसीहा यशस्वी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का होता है। और आज ही से मैं दिन भर में भ्रमण कर रहा हूँ, तमाम युवाओं में जोश है, जुनून है कि बहन जी को देखने के लिए लड़के ललायित हैं कि धनराज जी कहाँ आ रही हैं। हम पता वही केपी ग्राउंड मैदान में जिसको भरने की क्षमता होता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर होता है। और फिर निर्णायक इसलिए रहेगा क्योंकि इलाहाबाद की वो सरजमी है जहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लोग रहते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के लड़के यहाँ पे आएंगे और यह निर्णायक होगा जिससे कि उनके आगे जो भी है सब नतमस्तक हो चुके हैं। इसलिए बहन जी की रैली नहीं रैला है और यहाँ पाँव रखने के लिए जमीन खाली नहीं रहेगा। अभी आप ग्राउंड के पीछे अगल बगल देख लीजिए, गाड़ियाँ लगने लगी हैं। हमारे साथी कर हम 5 बजे भोर में आ जाएंगे, 6 बजे हमने कहा कि हम 7 बजे हम खुद आ जाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं वहाँ तक जाने का मौका मिले कि नहीं। यह जुनून, ये जज्बात है। और जो शिक्षित लड़के हैं वो जान रहे हैं कि हमारी वजूद, हमारा मस्तक जिसके वजह से ऊँचा है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों को लेके चलने वाली है। और बहन जी का जो नारा है कि हर बूथ को जिताएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में, उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास और दावे के साथ, क्योंकि इलाहाबाद की सरजमी है। लड़कों ने बेरोजगारी झेला है, यहाँ पे आत्महत्याएं हुआ है योगी और मोदी की सरकार में। और सबको पता है कि बहन जी है जो सबको साथ लेके चलने वाली है। बिल्कुल लाठियां खाए। अभी हाल ही में 15 दिन पहले रेलवे की जब आता था प्रयागराज स्टेशन पे तमाम छोटे बघारों में लड़के लाठियां खाए, बहुत से लड़के डर के मारे इलाहाबाद छोड़ दिए। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, फिर न्याय मिला। अगले दिन एसएसपी महोदय कहे कि यह गलती होगी, शुभकामनाएं कहा तुम अपनी शुभकामनाएं अपने पास रखो। अब हमारी बहन जी 10 मार्च को आ रही है, हमें नौकरियां हमारी बहन जी देंगी जिसके वजह से हम आगे बढ़ेंगे। बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, बहन जी की कह रहे हैं कि चुनाव में वो जीतेंगे, पर मीडिया तो बिल्कुल उनको खत्म बता रहा है। इतिहास गवाह है 2007 में से बाहर हैं वो। बिल्कुल 2007 में भी मीडिया कहती थी कि बहन जी कहाँ है। उसी समय 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उस दलाल मीडिया जो मोदी और गोदी मीडिया है तमाचा लगा। फिर इस समय निर्मल साहब आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास तमाम 20 साथी रहते हैं, हमारे यहाँ फोन करते भैया मैं किसको वोट दूँ, लहर तुम। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम वोट किसको दो। वो कहते भैया हम तो हाथी पे ही वोट देंगे। तो हमने कहा कि इससे साइलेंट वोट कहा जाता है, इसे ही साइलेंट वोट कहा जाता है, इसे ही धरातल का वोट कहा जाता है। शोर क्यों नहीं मचाते जब दूसरे लोग शोर मचाते? बिल्कुल शोर मच रहा, हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर तभी पे। अभी भी हमारे अकाउंट चेक कर लीजिए, बहन जी आ रही हैं, पूरा चल रहा है, 1000 फॉलोअर्स आगे बढ़ रहे हैं, तमाम हमारे युवा साथी है, सब लगे हुए। दलितों की क्या स्थिति है जो पहले भटके थे, क्या वो वापस आ रहे हैं सर? बिल्कुल, जो भटके हैं, जिनको अपनी जमीर जिंदा हुआ है वो आ रहे हैं। और हमारे भी 1-2% जो है ना, जो सपा में, बीजेपी में, कांग्रेस में गए हैं, वो सिर्फ अपना वोट ही दे पाएंगे और अपने परिवार का चिंता नहीं है, ना उनका परिवार दे पाएगा, क्योंकि वो बहन जी को लोग देखते हैं, हाथी का चिन्ह देखते हैं। पर कुछ बीएसपी के नेता समाजवादी पार्टी में मिशन चलाने गए हैं, कह रहे हैं बहन जी मिशन से भटक गई है। मिशन नहीं, वो दलाल है। जब माननीय कांसीराम 35 साल जब कोई एक ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाता था, उस समय माननीय कांसीराम साहब ने मिशन चला के यहाँ तक पहुँचाए। और वो लोग प्रधानी छोड़ी, उन लोगों को छोटा सा एक नगर अध्यक्ष या कुछ बना दी, उसी में वो वाही लूट रहे हैं। तो उनका जमीर जिंदा नहीं है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के बल पे चलने वाले लोग हैं, उनकी विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी में हित नहीं है दलितों का। दलितों कहाँ से हित? यही हित है कि आरक्षण का बिल फाड़ दिया जा रहा है, यही हित है कि दलितों पे मारा पीटा जा रहा है, यही प्रतापगढ़ में जियाउल हक को मार दिया जाता, वही गुलशन यादव माफिया को फिर टिकट सपा देती है, यही हक है। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को तो नहीं समझ रहा ना, तो मुस्लिम नहीं समझ, लेकिन पूरा मुस्लिम को मैं नहीं लगा, हमारे साथ मुस्लिम भी है। वही मुस्लिम है जो अंधभक्त है अखिलेश यादव के, वो नहीं समझ रहे हैं। गुलशन यादव तो वही है ना? हाँ वही गुलशन यादव जो उनको मारे, तो उनके भाई छविनाथ यादव अभी जेल में भी है, अभी कल ही पैरोल पे शायद छूटे हुए हैं। और सपा ने उनको टिकट दे दिया है। टिकट दे दिया है, सपा की छवि है, ओ छवा की गुण। ये अखिलेश यादव तो हर मन से कह रहे नई सपा है, नई हवा है इस बार। वही नई सपा मतलब और गुंडाराज और बढ़ेगा, नई सपा की और दलितों पे अत्याचार बढ़ेगा, वही नई सपा है। और नई हवा की और ऑक्सीजन नहीं, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा, जो जिंदा रह रहा है तो उसको और मारा जाएगा। और ये आप जानते भी है ना, जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव में भी जब लोगों के सर पे आता है प्रधान तो हाथ गिरते हैं, पैर गिरते, हर चीज करते हैं कि बाबू माई हम के उठवा दे, हम हर चीज कर लेंगे।
कर लेंगे। जैसे ही चुनाव ग्राम प्रधान बनता है या विधायक बनता है तो फिर वो अपने रुतबा में आ जाता है। तो इस समय अखिलेश यादव जी को स्थिति है कि जैसे करके हम ले ले। कल बहन जी मंडलीय स्तरीय जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लगभग 28 सीट हैं इलाहाबाद मंडल में, कितनी सीट जीतने वाले हैं? इलाहाबाद से नहीं पूरे मंडल में 28 सीट में से 28 सीट में हमारी कम से कम अगर हम जाएं तो 50+ सीटें हम जीत रहे हैं। इलाहाबाद से आप देख लीजिए 8 सीट मैं जीत रहा हूँ और जब तक 12 सीटों पे लड़ाई है। इलाहाबाद में 12 सीट है, 8 सीटों पे दावा पे अगर निर्वाचन आयोग देता है तो मैं उसको सर्टिफिकेट बांट देता। क्या वजह है? हर बीएसपी नेता 8 सीट बता रहा, क्या है समीकरण 8 सीटों पर? देखिए समीकरण होता हम 8 ही कहा, देखिए हम लोग 10 नहीं कहा, 9 नहीं कहा। हम लोग मोदी जैसे थोड़े नहीं, अखिलेश यादव जैसे नहीं है कि हम कहे कि 400 सीट हम निकाल लेंगे। हम सच वो अखिलेश निकाल ले, हाँ अखिलेश 400 निकाल ले और वो कहेंगे, योगी जी कहेंगे हम 50 साल, मोदी जी के अमित शाह कहते 50 साल हम रहेंगे। तो हम लोग जितना जानते हैं, जितना धरातल पे मजबूत है, बस इतना हमको पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हमारी बन रही है बहुजन समाज पार्टी। लोग तो कह रहे हैं 20-25 सीट आ जाए बहुत है बहन जी। लोग तो 0 भी कह दे, उनका कोई मुंह रोका है। भारत लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, कोई कुछ कहे। लेकिन हम लोग ना अधिक कहेंगे ना कम कहेंगे, जिस धारा में है जो जनादेश है हम वो कहेंगे। कोई गर्मी की बात कर रहा, कोई चर्बी की बात कर रहा, आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, भर्तियों हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बहन जी नौकरी की बात करती हैं, वो गर्मी और चर्बी निकालने में लगे रहे। हम लोग गर्मी चर्बी की नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीके से चलते हैं और सबको हित देख के चला जाता है। मंदिर पे वोट नहीं करोगे इस बार? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान पे हम वोट करेंगे और संविधान को मानने वाला कोई पार्टी है तो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो जो बाबा साहब को मानते हैं वो बस बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा? बिल्कुल बाबा साहब को मानते हैं और जो लोग चाहते हैं कि हित बसपा में, क्योंकि बसपा का ये भी हमारा नारा, हम कहते भी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो लोग भी देंगे, सभी लोग देंगे। जिनका ये उनको लग रहा है कि कल्याण की कोई चाहता है, नौकरी चाहता है, बहन बेटियां सुरक्षित चाहता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम विकास चाहता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। तो बहन बेटियां तो योगी जी सुरक्षित कर रहे हैं ना, कहाँ मन से कर रहे हैं। अभी सहारनपुर में फिर आप देख लिए, हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, यही बहन बेटियां सुरक्षित। हमें ऐसी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं करना है। गुंडे अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए, बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर सिर्फ एक नामचीन जाति को देख के चलाया जा रहा है। अभी आपके जौनपुर में धनंजय सिंह है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ वो कहाँ है? अभी बनारस के विजय सिंह है, वो कहाँ है बताइए? वो जाति सूचक, मतलब जाति देख के उनका सिर्फ बुलडोजर चल रहा है और किसी पे नहीं चल रहा। जो उनके खिलाफ बोल रहा है उन पे बुलडोजर चल रहा है। पर वो तो कह रहे हैं हम तो अपराधियों पे चला रहे हैं। तो ये जनता देख रही है ना, गुंडे पे चला रहे हैं मावाली। यानी धनंजय सिंह क्या है? देशभक्त हैं कि समाज सेवक हैं? विजय सिंह क्या है? विजय मिश्रा क्या है? और तमाम जितने भी लोग हैं, अगर फहरिस्त उठा के देखे तो तमाम वो खुद गुंडे हैं, अपना धारा खुद हटाने में लगे हुए हैं। समाज आ रहा है सर इस बार? देखिए हमारे साथ पूरा समाज है, ठाकुर छोड़ के ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, सर्व समाज ठाकुर भी है, क्योंकि उनको भी पता है। यहाँ इलाहाबाद में, अभी जो बात के इलाहाबाद में, वो भी जान रहे हैं कि हमको कोई नौकरी देगा तो बसपा देगा, क्योंकि जाति देख के नौकरियाँ थोड़े नहीं बांटी जाती। योगी जी ने नौकरी नहीं दी क्या? नहीं सर, जो नौकरियां, दरअसल मैं विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। उसमें देखा जाता है कि जिस तरह से ये वैकेंसी आई और उसमें धांधली हुई, और धांधली सभी लोग जान रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, कुछ लोग पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, लेकिन अपनी प्रेस्टीज की खातिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पेपर को रद्द नहीं किया, हटाया नहीं या फिर से परीक्षा नहीं कराई, तो वो जो धांधली बरकरार रही और उससे कोई संतुष्ट नहीं है। सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं जी, देश विश्वगुरु कैसे बनेगा या आगे कैसे? नहीं सर, देश विश्वगुरु राम मंदिर से तो नहीं बनने वाला है। देश विश्वगुरु हमेशा शिक्षा से ही बनेगा, और शिक्षा में खासकर गौ माता को राष्ट्रमाता बना दे तो बन जाएगा। सर उससे कोई मतलब नहीं है, वो फालतू की बातें हैं। हम धर्मशास्त्रों की बातें न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। पढ़ते भी हैं तो लॉजिक उसमें देखते हैं, अगर लॉजिक नहीं मिलता है तो अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं। सर इस देश का शिक्षा मंत्री कह देते हैं बीच बीच में कभी कहा कि गणेश की सर्जरी हमने करी थी। सर वो किए होंगे, वो अकेले रहे होंगे, उनकी अपनी पर्सनल लैब होगी, और ये सब मिथ्या बातें हैं। और हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म संस्कृति और इसके बड़प्पन के लिए काशीनाथ जायसवाल, प्रोफेसर काशीनाथ जायसवाल जो है, इस पर किताब लिखे हुए हैं। बट हमारे यहाँ इतिहासकारों में या हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है
कि हम अंतर्राष्ट्रीय, हम बोलने को तो अपने देश में कुछ भी बोल देते हैं कि हमारे यहाँ वायुयान बहुत पहले था, सर्जरी पहले थी, ये था वो था, लेकिन ये हम अपने घर में ही बोल पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम इसको सिद्ध कभी नहीं कर पाते। तो इस मतलब भारत में ही करते हैं इसको? जी सर, इसको हम सिर्फ भारत में ही थोप दिए हैं, भारत के लोगों पर थोप दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसको सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए ये मूर्खाना बात है, फालतू बात है। तो इससे कोई तरक्की नहीं होगी? नहीं, इससे नहीं, तरक्की किससे होगी? तरक्की सर हमेशा शिक्षा से होती है, शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा। इसलिए बाबा साहब का जो मूल है कि महिला, इनको पढ़ाइए। पर सर स्कूल कॉलेज तो बहन जी ने बनवाए थे अपने शासनकाल में, सर, उनको तो वोट सर, नहीं दिया जनता ने। सर देखिए, एक मिथक होता है, लोगों के अंदर भर दिया जाता है कि हम मूर्तियां बनवा रहे हैं, पार्क लगवा रहे हैं। तो बरवक्त की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नहीं सर मैं वही आपके बात पे ही जा रहा हूँ कि बरवक्त की बीजेपी गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ की एक मूर्ति लगवाई, उसका कोई वैल्यू है, कोई मतलब है? नो डाउट हम सरदार पटेल जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस मूर्ति का, उतने महंगी मूर्ति का कोई वैल्यू है? लेकिन बहन जी ने जो भी कुछ बनवाया है, पत्थरों पे जो भी खर्च किए हैं, वो एक स्टेट गवर्नमेंट की क्या कमाई की जड़ बन गई, रेवेन्यू आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो संपत्ति हो गई, उससे हमको राजस्व मिलता है। और तमाम देखिए, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, दुनिया भर के कॉलेज, कौशाम्बी पूरा कॉलेजों से भर दिया गया है। तो बहन जी के शासनकाल में जितने शिक्षा के केंद्र बनाए गए, उतना शिक्षा का जो माहौल किसी भी गवर्नमेंट में, इवन समाजवादी पार्टी में भी नहीं बनाया गया। और अलबत्ता शिक्षा को गिराने का श्रेय तो पहले समाजवादी। यूपी में इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट होगा या फिर वही जाति धर्म जो पहले क्या चलता? नहीं सर, जो जाति धर्म है सर, वो तो बरकरार रहता है और रहेगा भी, नो डाउट। बट इस बार का जो माहौल है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे है कि हमको रोजगार चाहिए। तो जितेंद्र जी, आपको लोग कहते हैं कि ये जो बाबा साहब को मानने वाले नास्तिक लोग हैं, ये धर्म के बड़े खिलाफ रहते हैं। नहीं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं रहते हैं। स्वतंत्र भारत में, संवैधानिक में सबको रहने का, पढ़ने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं, जो जिसको मानता है, लेकिन हम लोग संवैधानिक हैं, हम लोग नहीं मानते। बाकी जो मानता है स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।